नमस्कार, रिटायर्ड बैंकर टेरेस गार्डन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुचिन सिन्हा। दोस्तों, मानसून का महीना चल रहा है। आज हम मानसून का जो एक प्रिय सब्जी होता है लौकी, जिसे बॉटल गार्ड भी कहते हैं अंग्रेजी में, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो हमने बॉटल गार्ड लौकी पहले भी 2-3 बार लगाया, लेकिन दोनों तीनों बार हमें सफलता बहुत ज़्यादा नहीं मिली। वैसे ऐसा नहीं है कि लौकी बिल्कुल नहीं आता था, 1-2 लौकी होते थे, लेकिन साइज़ में भी वो छोटे होते थे, मतलब इतना कह रहे थे 1 फीट के आसपास में, और शेप भी उसका अच्छा नहीं होता था। तो इसके बाद हमने इस पर कुछ स्टडी किया और जानना चाहा कि आखिर हमारे यहाँ हमारे ग्रो बैग में जो लौकी उगता है वो अच्छा क्यों नहीं होता है, अच्छे क्वालिटी का क्यों नहीं होता है। तो हमें कुछ बातों का पता चला और उन सब बातों पर ध्यान रखते हुए आज हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं कि लौकी को उगाने के लिए हमें किन किन बातों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ए पार्ट ऑफ जो नॉर्मल हम एक्टिविटी करते हैं गार्डनिंग के लिए, जिसमें पानी देना हो गया समय से, 8-10 दिनों के गैप में उसको गोबर खाद देना या वर्मी कंपोस्ट देना, 20-25 दिनों को गैप में कभी जैसे सरसों खली का खाद देना, कभी कभी स्प्रे कर देना कीटनाशक का, ये सब जो नॉर्मल फीचर्स हैं। और जब फल फूल आ रहे हों तो उसमें पानी पौधे में कम देना। इन सब बातों के अलावे आज हम कुछ और चीज़ों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम अच्छे से जान लेंगे तो लौकी को उगाने में हमें परेशानी नहीं होगी और हमारे जो गार्डन में लौकी उगेगा वो बहुत अच्छे साइज का होगा, अच्छे शेप का होगा और देखने में भी बहुत सुंदर होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो लौकी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट 6 चीज़ें होती हैं, उसमें से सबसे पहला ज़रूरी होता है अच्छे सीड का चूज करना, मतलब अच्छे बीज का चयन करना। हमें हमेशा क्वालिटी का बीज लगाना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 महीने जो हम मेहनत लगातार करते हैं कि हमारे लौकी तैयार हों, अच्छे से बड़े हों, लेकिन अगर हम अच्छा बीज का चयन नहीं करेंगे तो अच्छा लौकी नहीं आएगा। लत्तर तो बन जाता है, पौधा भी तैयार हो जाता है, उसमें लौकी लगता भी है, लेकिन वो सूख कर गिर जाता है या काला पड़ के गिर जाता है। तो अगर हम इन सब बातों पे ध्यान देंगे जो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ लौकी जो है ज़रूर अच्छे से होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला काम होता है जो हमने अभी बताया कि अच्छे सीड का चयन करना, खूब अच्छे क्वालिटी का बीज लेना चाहिए। अब उसके बाद आती है बात कि हम इसे कैसे ग्रो बैग में, किस साइज़ के ग्रो बैग में लगाएं। नॉर्मली जब खेत में हम अगर बीज लगाते हैं लौकी का, तो फिर हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम गार्डन में, अपने छत के गार्डन में या अपने बालकोनी में उगाना इसको चाहें, तब हमें ग्रो बैग का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हमेशा हमें लौकी लगाने के लिए बड़े ग्रो बैग का चयन करना चाहिए। 18x18, 21x21, 24x24, ये तीनों ही साइज़ का जो ग्रो बैग है वो लौकी के बीज को लगाने के लिए उपयुक्त होता है। और 18x18, 21x21 में हम को 2 बीज हम लगा सकते हैं, और उससे अगर बड़ा है 24x24 है तो हम उसमें 3 और 4 भी लगा सकते हैं। और अगर उससे बड़ा हमारे पास ग्रो बैग है तो हमें उसका भी चयन करने में संकोच नहीं करना चाहिए, और हमें ग्रो बैग जो है बड़ा से बड़ा लेना चाहिए जब लौकी का हम बीज लगा रहे हैं, तो ऐसे केस में। तो दूसरा काम ये हो गया दोस्तों कि अच्छे साइज का ग्रो बैग का चयन करना। तीसरा आता है, ये तीसरा जो चीज़ है, ये हमारे जो बेल वाली श्रेणी के पौधे हैं, इसमें ये सारे पौधों में ये लागू होता है। इसमें होता ये है कि जब हम बीज लगाते हैं और पौधा शुरू होता है, ग्रो करना शुरू करता है, तो दोस्तों जब थोड़ा सा पौधा आगे बढ़ता है, तना उसका बड़ा होता है, तो तने और पत्ते के बीच में आप देखिए, ये देख रहे होंगे आप, एक ग्रोथ होता है जो सकर कहलाता है। सकर मतलब ऐसा चीज़ जो हमारे
पौधे के न्यूट्रिशन को चूसता है, बदले में ये हमें कुछ नहीं देता है। ये यूजलेस चीज़ है, इसे हटा देने की ज़रूरत होती है। और देखिए हम अपने इधर साइड के वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये शक्कर है और इसे हटा देना चाहिए। और बेल वाली श्रेणी के जितने पौधे होते हैं, चाहे वो लौकी हो, चाहे वो करेला हो, चाहे वो नेनुआ हो, चाहे वो खीरा हो, चाहे तुरई हो, ये सब जितने भी तरह के पौधे हैं, इन सब चीज़ों में सब पौधों में ये दिक्कत आती है और इसे हटा देने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि हमें शक्कर को उससे हटा देना है, क्योंकि ये अननेसेसरी का ग्रोथ है जो बदले में हमें कुछ नहीं देता है, सिवाय इसके कि हमारे पौधे की मिट्टी के न्यूट्रिशन को चूसता है और हमारे पौधे को ग्रो होने में रुकावट डालता है। तो ये तीसरी चीज़ हो गई दोस्तों। चौथी चीज़ होती है 1G, 2G, 3G कटिंग के बारे में जानना। तो पहले हम जानते हैं कि 1G, 2G, 3G से मतलब क्या है। तो दोस्तों जब हम बीज डालते हैं और पौधा ग्रो होता है, तो जो पहला तना निकलता है बीज के ज़रिए, वो होता है 1G, मतलब फर्स्ट जनरेशन। वो पहला लाइन जो निकलता है, पहला जो तना निकलता है, वो फर्स्ट जनरेशन है। और ध्यान ये रखने की ज़रूरत होती है कि जब हमारा पहला तना जिसमें 8-10 पत्ते आ जाएं, तो हमें उसके सबसे ऊपर वाले सिरे को पिंच करके हटा देना चाहिए। उसको तोड़कर या किसी चीज़ से काट कर भी हटाया जा सकता है। और इसे हटाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम ये हटाते हैं तभी हमारा क्या होता है, पौधा वहाँ से नई नई ब्रांच शुरू करता है। तो ये हो गया 1G कटिंग, मतलब फर्स्ट जनरेशन का जो शुरुआत हुआ था उसको हमने ऊपर पिंच करके हटा दिया और ये यहाँ से फिर नया एक दो जो है सो ब्रांचेज वहाँ निकलती हैं। तो ये हो गया सेकेंड जनरेशन, मतलब 2G। अब जब इसमें भी 8-10 पत्ते आ जाएं दूसरे ब्रांच में, तो हमें इसको भी पिंच करके हटा देना चाहिए, तोड़कर हटा देना चाहिए। तो ये हो गया 2G कटिंग, मतलब सेकेंड जनरेशन का जो है उसको भी हमने एक लिमिट तक रहने दिया, उसके बाद उसको हटा दिया। और जब सेकेंड जनरेशन से जब तना आगे बढ़ता है, तो थर्ड जनरेशन में जब पौधे में फिर 8-10 पत्ते आ जाएं, तो हमें उसमें भी कटिंग कर देना चाहिए। अगर ध्यान से अच्छे से आ जाए तो एटलीस्ट 1G और 2G कटिंग ज़रूर करना चाहिए। 3G कटिंग अगर आप नहीं भी करते हैं तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके पीछे कारण क्या है, हम क्यों करते हैं 1G, 2G, 3G कटिंग? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लौकी के केस में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग आते हैं और दोनों ही अलग अलग ब्रांचों पे होते हैं। नॉर्मली फर्स्ट जनरेशन में कोई फ्लावर नहीं आता है, सेकेंड जनरेशन में और थर्ड जनरेशन में मेल और फीमेल फ्लावर आते हैं। तो 1G, 2G, 3G कटिंग करना ये बहुत आवश्यक होता है। तो दोस्तों ये तो हो गई 1G, 2G, 3G कटिंग के अलावा इसके हिसाब से क्या होता है कि हमारा जो पौधा होता है वो आगे ग्रो करता है, लत्तर के रूप में आगे बढ़ते जाता है और उसमें फूल लगते हैं, फूल से भी और फल लगते हैं। अब लोगों को ये भी शिकायत होती है कि लौकी के केस में लौकी आग तो जाता है लेकिन वो बड़ा नहीं होता है, छोटे में ही काला होकर या सूख कर गिर जाता है। तो इसके पीछे कारण ये होता है पॉलिनेशन का। मतलब अगर आपके गार्डन में भौरे नहीं आ रहे हैं, तितलियां नहीं आ रही हैं, तो ऐसे में पॉलिनेशन नॉर्मल कोर्स में नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हमें सेल्फ पॉलिनेशन करने की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि लौकी के केस में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, तो इसको हमें करना ये चाहिए कि मेल फ्लावर को तोड़कर और उसके जो पत्ते हैं, उसके फूल के जो पार्ट हैं उसको हटा देना चाहिए और जो पराग है, सेपल पेटल जो होता है, उसको हटा देना चाहिए। आप देखिए हम इसको हटा रहे हैं और हमने भी इसमें से तोड़ा है। इस पार्ट को हम हटा देते हैं, पेटल और सेपल दोनों को हम हटा देते हैं। और इसका पॉलिनेशन हम हैंड पॉलिनेशन करते हैं, ये फीमेल फ्लावर के साथ।
पॉलिनेशन हम ब्रश के जरिए भी कर सकते हैं, छोटा ब्रश की सहायता से भी कर सकते हैं। ये हमने इसमें इसके पराग को इसके पराग के साथ मिला दिया, यही पॉलिनेशन कहलाता है। अब इसके बाद क्या होगा, ये लौकी ग्रो करेगा और बड़े शेप में आएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसा ये सब आप देख सकते हैं, ये सब हुआ है। ये हमने सेल्फ पॉलिनेशन किया था, तभी ये अच्छे से ग्रो हुआ। तो दोस्तों, सेल्फ पॉलिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं तो लौकी के उगने के चांसेस एकदम 100% हो जाते हैं कि आपका लौकी बनकर तैयार होगा ही, लगभग 100% तैयार हो जाता है। वैसे तो पौधे का मामला है, इसलिए एकदम 100% नहीं बोल सकते हैं, लेकिन चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि लौकी हमारा ग्रो करता है। अब चूँकि मेल और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, तो हम ये भी सलाह देंगे आपको कि जब भी आप लौकी का पौधा लगाएं तो कम से कम 5-6 पौधा एक साथ लगाएं, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन करने की जब हमें ज़रूरत होती है तो मेल और फीमेल फ्लावर्स एट द सेम टाइम में उगना चाहिए। अगर दोनों एक साथ नहीं उगते हैं तो आप पॉलिनेशन करेंगे कैसे? तो इसके लिए आवश्यक है कि हम 4-5-6 पौधा लगाएं, और क्या होगा कि अगर किसी पौधे में मेल फ्लावर नहीं आया तो हम दूसरे पौधे से ले लेंगे, किसी में फीमेल नहीं आया तो हम किसी और पौधे से ले लेंगे। तो क्या होगा कि हम किसी 4-5 पौधे की मदद से एक दूसरे से पॉलिनेशन करा देंगे, इसका मेल फ्लावर ले लेंगे, उसका फीमेल फ्लावर ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा पॉलिनेशन वाला जो काम है वो रुकेगा नहीं। और अगर आप एक साथ बहुत सारे पौधे नहीं लगाएंगे तो ये हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि लौकी के केस में हमें 5-6 पौधा एक साथ लगाना चाहिए। अब इसके बाद की बात ये होती है कि दोस्तों, ये मानसून का महीना है या कोई भी महीना हो, तो सबसे ज़्यादा जो कीटों का प्रकोप होता है वो लौकी में होता है। लौकी में सबसे ज़्यादा कीटों का प्रकोप होता है। पौधे पे पत्ते में भी होता है और उसके फल में भी लगता है, उसके फूल में भी लगता है। छोटे छोटे कीड़े लग जाएंगे, हर तरह के जो कीड़े होते हैं प्रभावित करने वाले वो लग जाते हैं। तो लौकी के केस में हम आपको सलाह देंगे कि हर हालत में 10 से 12 दिनों के गैप में हमें नीम ऑयल का या किसी भी कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए। यहाँ यह भी ध्यान देना की ज़रूरत होती है कि जब भी हम कीटनाशक का या नीम ऑयल का स्प्रे करें तो ये शाम के समय हमें करना चाहिए। जब सनसेट हो जाए उसके बाद शाम के समय में हमें करना चाहिए। और जब हम स्प्रे करें तो उसके बाद ध्यान रखें कि अच्छे से स्प्रे करें। ये नहीं कि हल्का फुल्का हम कर दिया, ऊपर ऊपर पत्ते पे कर दिया, नहीं, पूरे पौधे पे पूरा जो लत्तर है यहाँ से वहाँ तक बेल जितना फैला हुआ है सभी जगह हमको करना चाहिए। और ये रेगुलर प्रोसेस की तरह हमको करना चाहिए 8 से 10 दिनों के गैप में। और इसको करने से ये होगा कि हमारे पौधे कीटों से बचेंगे और तब हमारा जो पौधा होगा वो अच्छे से ग्रो करेगा, उसमें फूल भी लगेंगे, फल भी लगेंगे, मतलब लौकी हमारा लगेगा और खूब अच्छे साइज का और अच्छे कलर का हेल्दी, मतलब वो लौकी बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई लौकी के उगाने की बात। तो इन सब बातों की अगर हम देख रेख करेंगे और ध्यान देंगे इन बातों पर तो हमारा लौकी का पौधा खूब अच्छे से ग्रो करेगा और उसमें लौकी भी खूब अच्छे संख्या में लगेंगे। एक दो नहीं लगेंगे, 5-7 एक साथ लग जाएंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमने इस बार जो पौधा लगाया था उसमें से एक साथ हम देखिए 3 लौकी का जो फल जो है सो तोड़ रहे हैं। दोस्तों देखिए, लौकी हमारा तैयार है और ये काटने के लायक हो गया है। तो आइए इसे काटते हैं। हमारे मेहनत का अच्छा फल भगवान दिए हैं। आइए इसे काटते हैं। देखिए खूब अच्छे साइज का हुआ है और बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। आइए इसे भी काट लेते हैं। ये तो उससे भी अच्छे साइज का हुआ है और एकदम से आइडियल शेप है इसका, बहुत
देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। आइए इसे ये उस दोनों की तुलना में थोड़ा सा कम ग्रो हुआ है, कम बड़ा हुआ है, लेकिन ये भी फिर भी ठीक है, इसे भी काफ़ी। अब लौकी के उपयोग क्या है? लौकी के बहुत सारे ढेर सारे उपयोग हैं। दोस्तों, लौकी जो है एक सुपाच्य सब्जी है। लौकी में पानी की मात्रा अधिक होती है, फाइबर की मात्रा अधिक होती है और कैलोरी बहुत कम होता है। तो ये पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में बहुत हेल्पफुल होता है और वेट लॉस करने के लिए ये बहुत ही अच्छा उत्तम साधन है। तो जो भाई वेट लॉस करना चाहते हैं वो लौकी का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि इसमें पोटासियम की मात्रा भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो इससे होता क्या है कि जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में इसका सेवन करने से हमें बहुत मदद मिलता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन बी, विटामिन सी और कैल्शियम आदि बहुत सारे मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो ओवरऑल ये लौकी जो है खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सब्जी होता है और डॉक्टर लोग इसको ज़रूर सलाह देते हैं कि आप लौकी का सेवन ज़रूर करें। इसके साथ साथ अच्छाई इसमें ये भी होती है कि इसे बनाने में ज़्यादा तेल मसाले की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसके बाद भी हम ज़्यादा तेल मसाला नहीं डालते हैं, उसके बाद भी ये खूब टेस्टी बनता है, खूब अच्छा बनता है। तो लौकी बहुत ही फ़ायदेमंद सब्जी है, तो इसलिए भी लौकी हमें ज़रूर उगाना चाहिए। इसके साथ होता क्या है कि अगर आप एक लौकी उगा लेते हैं, एक लौकी आपके पौधे में आ गया तो एक टाइम का सब्जी आपका आराम से हो जाएगा। तो ये भी एक एडवांटेज है। अब इसके बाद आती है बात कि लौकी के संबंध में कि लौकी कब हमें उगाना चाहिए। नॉर्मली लौकी को हम 2 बार उगा सकते हैं। फरवरी मार्च में जब गर्मी वाला लौकी होता है उसे हमें फरवरी और मार्च महीने में लगाना चाहिए और जो मानसून वाला लौकी है उसको हमें जून और जुलाई महीने में लगाना चाहिए और नॉर्मली यही समय है लगाया जाता है और इस समय में लगाने से लौकी खूब अच्छे से ग्रो होता है। और हमने जिन बातों को आपको बताया, अगर आप इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो लौकी आपका ज़रूर अच्छे से ग्रो करेगा और खूब बढ़िया से उसमें लौकी लगेंगे। आपको देखकर खुशी होगी और घर में यूज करेंगे तो और ज़्यादा आनंद आएगा। तो दोस्तों, आज हमने लौकी के बारे में ये सब बातें आपको बताई। आप इस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं, इस तरह से लौकी को उगा सकते हैं। तो आज इस बार जो हमने लौकी उगाया है उसके बारे में आपको हमने बताया। तो अब वीडियो समाप्त करते हैं। अंत में वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।